अभी हम मगध के प्राचीन राजधानी जिसे पाटलिपुत्रा कहते हैं, और यदि हम वेद का अध्ययन करते हैं तो इसे किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम जब पटना की राजधानी के गांधी मैदान से जब हम बोरिंग रोड चौराहा की ओर जब बढ़ते हैं, तब एक मतलब कुछ ही दूरी पर बास घाट पड़ता है जिसे शमशान घाट के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही एक तरह से कहें तो सतयुग काल से यहाँ पर माता सिद्धेश्वरी माई का मंदिर है। ये जो मंदिर है शमशान घाट में स्थित है, इसीलिए इसका यहाँ पर काफ़ी महत्व माना जाता है। ये मसान में मंदिर है जी, प्योर मसान यही था। इस मसान के बगल में सोन के नदी बहता था, हाई कोर्ट जितना अच्छा रंग है ना। जी जी, अभी भी खोदिएगा 50 फीट तक लाल बालू निकलेगा। हाँ जी और गंगा जी बहुत दूर में थे जी हरिहरनाथ देवल में सटे हुए थे जी यही मुर्दा जलता था। 150 बरस से बंद हो गया है। जी जी, माँ के पास कोई खाली नहीं जा रहा है। श्रद्धा मन हम से यही बैठे देखते दिन भर देखेगा, यहीं पर बैठे रहते। 11 बजे से अब लड़का लोग छोड़ा दिया है, 3 बजे बैठे देखे जो गाड़ी बेमरिया का रुक गया इस जगह उसका कल्याण हो गया। ब्रह्मानंद स्वामी और घर बाबा यही ब्रह्मानंद स्वामी जी हैं, और जो काला वस्त्र पहनने रहते थे, यही चलते इन पर काला। हम लोग झापर खाए इनसे तो मरला के बाद में तो अच्छा, सो बीच रास्ता पे सो जाते थे, आते थे मसान से एक झापर। यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं वो बंगाल से आए हैं, और माता रानी के से इनका भक्ति में इतना लीन हो गए कि अपना जो राज्य छोड़कर वो पटना में माता रानी की सेवा कर रहे हैं। नहीं, ये तो ठाकुरदा है, रामकृष्ण परमहंस, ये माँ सरदा है, कलकत्ता से मूर्ति है, दक्षेश्वरी काली है। ये जो माँ है दक्षेश्वरी काली है। सलीम कुमार मजुमदार बाबा, अच्छा, इन्हीं का देन है ये मंदिर का ऐसा मैंने मंदिर परिसर इतना खूबसूरती है। टूटल भांगल गांजा, और लोग तो गांजा पीबे करते हैं, वो लोग चल गए तो ढेर लफुआ लोग गांजा पीने लगे। बाकी जब से ही आए तब से ही समझा बुझा के सुधार कर दिए, ऐसा मंदिर के निर्माण करवा दिए। 11 मुंडी पर ही बैठा। अच्छा, 11 मुंडी पर मुंडी पर, हाँ, विराजमान है। हाँ। जो काली मंदिर है वहाँ पर माता रानी के श्रृंगार हाँ। करते हैं। देखी सब ना, यही सब ले आइले एकरा में फूल माला चुंदरी सब चीज, बेलपत्र सेंट है, जितना इनका श्रृंगार है, जितना श्रृंगार के सामान सब लेके आए, सब आप ही करते हैं। करके आ लेके चल जाए। मन लगता है आपको करने में? बड़ी सेवा? मन लगा होगा। यही जगह है जो ये सुरंग नीचे बना हुआ नीचे बना हुआ है, है, यहीं वहाँ पर तक गंगा का पानी गंगा का पानी अब आता है। कैसे आ जाता है तो माँ जाने। हम लोग तो फेंकते तबाह होते थे। अभी हम मगध के प्राचीन राजधानी जिसे पाटलिपुत्रा कहते हैं, और यदि हम वेद का अध्ययन करते हैं तो इसे किकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन अजातशत्रु इसे पाटली ग्राम के रूप में स्थापित किया। तो अभी हम जब पटना की राजधानी के गांधी मैदान से जब हम बोरिंग रोड चौराहा की ओर जब बढ़ते हैं, तब एक मतलब कुछ ही दूरी पर बास घाट पड़ता है जिसे शमशान घाट के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत ही एक तरह से कहें तो सतयुग काल से यहाँ पर माता सिद्धेश्वरी माई का मंदिर है, जो काली माई के रूप में इनके पूजा की जाती है। और एक यहाँ पर प्राचीन काल में औघड़ रहते थे जिनका नाम था ब्रह्मदेव। वह बहुत ही देवी माँ को मतलब कहें तो उन्होंने साम वेद का अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो देवी कृपा से जो तंत्र मंत्र की देवी के रूप में उनका पूजा किए, और कुछ दिन के बाद वह शरीर को त्याग दिए, और त्याग देने के बाद उनका जो समाधि है बगल में बनाया गया है। तो हम आज इसी स्थान पर विराजमान हैं, माँ काली के दर्शन करवाते हैं, और उनके जो पुजारी हमारे सामने जो देख रहे हैं उनके मुखारबिंद से माता रानी की जो सेवा करते हैं, जितने भी सारे बाहर से भक्तगण आते हैं उनको ये अपना आशीर्वाद देते हैं। माता रानी पर जो फूल चढ़ता है ओढ़ुल का, उनसे मुखारबिंद करके सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे माता रानी की जो कृपा बनी हुई है
इस जगत में उनके बारे में बताएंगे। ये जो मंदिर है श्मशान घाट में स्थित है, इसीलिए इसका यहाँ पर काफ़ी महत्व माना जाता है। पहले जो गंगा थी वहाँ सड़क के नज़दीक से बहती थी। हाँ, अब कुछ दूरी पर चली गई है। यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर लोग आता है पूर्ण होता है, इसलिए यहाँ सिद्ध होता है। इसलिए यहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन खीर का भोग लगता है। तो सिद्धेश्वरी माई के दरबार में अभी हम उपस्थित हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि फूल लगाए हुए हैं, प्रसाद वितरण वगैरह माता रानी के लिए सभी भक्तगण को सेवा प्रदान करते हैं। मैं चाहूँगा ये बहुत दिन से ही यहाँ पर कई वर्षों से माता रानी के सेवा कर रहे हैं और जितने भी जनसेवक आते हैं बाहर से उनको फूल देकर, प्रसाद देकर, नारियल देकर माता रानी को आशीर्वाद लेते हैं और हम सब भक्तगणों को भी आशीर्वाद देते हैं और सेवा सत्कार भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे माता रानी की जो इस क्षेत्र में कृपा रही है, बांस घाट के सामने जो सरकार है, जो एक अद्भुत चीज़ होता है। बांस घाट ऐसे आदमी कहता है कि अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि शास्त्र की भाषा में हम पढ़ें शुद्ध, तो शुद्ध सबसे ज़्यादा बांस घाट होता है, शमशान घाट होता है। और सबसे बड़ी विशेषता बांस घाट की रही है कि यहाँ पर हमारे देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पंच तत्वों विलीन इसी बांस घाट में हुआ था। आगे बैठते भी थे, आकर बैठते भी थे। माता रानी मसान घाट में कुर्सी आता था, साधारण खटारा गाड़ी जमाना में जी, और खटारा में था जी, ईमानदार आदमी थे, आके बैठते थे 2 घंटा, तब जाके सदाकम आश्रम में जाते थे, डेली के डेली बैठते थे। और माता रानी से वो भी बहुत मतलब उनका भी प्रभाव रहा, वो आना जाना सब रहा। तो एक यहाँ पर मतलब औघड़ के रूप में जो बहुत माता रानी के पूजा करते थे, तंत्र विद्या का भी जानकार थे, सामवेद का उन्होंने बहुत अध्ययन किया है। उनका नाम था ब्रह्मदेव जी, ब्रह्मानंद स्वामी, लेकिन उनको ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। उनका समाधि भी है यहाँ पर, आपको सब जानकारी है। तो इसका एक अद्भुत प्रभाव रहा इस क्षेत्र में, क्योंकि उस समय गंगा नदी इसी छोर से बहती थी, धीरे धीरे इसका जल स्तर भागते गया और उसके बाद यहाँ पर रोड का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया। अब तो देख रहे हैं मेरीन ड्राइव वगैरह सब बन रहा है। तो इतने दिन में आपने माता रानी का क्या चमत्कार देखे हैं? ये मसान में मंदिर जी, प्योर मसान यही था। इस मसान के बगल में सोन के नदी बहता था, हाई कोर्ट जितना अच्छा रंग है ना, जी जी, अभी भी खोदिएगा 50 फीट तक लाल बालू निकलेगा। हाँ जी। और गंगा जी बहुत दूर में थे जी, हरिहरनाथ देवल में सटे हुए थे जी, यही मुर्दा जलता था। 150 बरस से बंद हो गया है। जी जी। एक आदमी के पति मर गया था, वो कहें कि नहीं हम पतिए पर हम जल जाएंगे। अच्छा, तो सती हो गए। इस सती स्थान के बहुत नामी चीज़ जाना जाता है। अच्छा, ये सती हो गई थी, आज की कहानी नहीं, 200-250 बरस पहले की कहानी। माँ सती यहाँ पर हाँ, सती हो गई थी, मैंने अंग्रेज के पहले में। अंग्रेज के। हाँ, पति मर गए, उसी पे चीरा पर जल गए। इसी मोहल्ला कहोगे, हाँ हाँ, संख्या बहुत कम था। माँ सती हो गई। हाँ, ये तार बराबर नीचा था। हमको देखे में कम से कम नहीं कुछ 8 पुरसा जमीन भराया 1971 के बाद। जी, जैसा समय आया भराते गया। उसी में औघड़ एगो ब्राह्मण स्वामी आ गए जी, तो शंकर जी के अंग्रेज के ज़माना में मंदिर बैठा, जेल में भी गए तो पहुँचे, वो आदमी जेल में से छोड़ना पड़ा। सीधी स्थान है तो छोड़ना ही पड़ेगा। अंग्रेज बहुत कानून उसका पक्का था, ये नहीं कि आदमी के मारता नहीं था जेल में ले जाके जी, कानून पढ़ के उसको छोड़ा जाता था, गलत किया तो उसको फांसी भी दिया जाता था। अच्छा जी, रख दे तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद में खाली अवघर लोग के खजाने है ये था। हमको देखते भर में एक से एक अवघर लोग, कोई बानर लेके, हाथी लेके, सच्चा अवघर, नकली अवघर नहीं, वैष्णवी नहीं, मसानी अवघर लोग आते थे। ब्रह्मानंद स्वामी अवघर बाबा, यही ब्रह्मानंद स्वामी जी हैं, और जो काला वस्त्र पहनने रहते थे, यही चलते इन पर काला। हम लोग झापर खाए इनसे तो मरला के बाद में तो अच्छा, सो बीच रास्ता पे सो जाते थे, आते थे मसान से एक झापर। तो जब भी माता रानी के रास्ता में कोई अगर रात में सो जाता है व्यक्ति, तो ब्रह्मानंद जो कभी जो शरीर छोड़ दिए उन्हीं का समाधि है। तो मैंने आजकल भी
उनका एक तरह से आत्मा आता है। कोई लोग अगर रास्ता में माता रानी के बाधा पहुंचाते तो उनको लगता है ऐसा कि कोई आकर उठाया या झापड़ मारा है और रास्ता से हटा देता है। आप ये इनका भी ऐसा अनुभव हुआ है? अनुभव नहीं, हम झापड़ खाए हैं, देख रहे हैं कि बाबा चले गए, तो गाल में तोड़ है तो कुछ नहीं है, बस के पास है, अब खाए हुए हैं। तो आज भी इनका इस क्षेत्र में बहुत ही माने माता रानी के जो भक्त हैं उनका चमत्कार है। और उनका यहाँ पर चरण पादुका रखा हुआ है। थोड़ा और पास ला के दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर उनका चरण पादुका रखा हुआ है। जो आगड़ बाबा थे, यही जगह है जो ये सुरंग नीचे बना हुआ नीचे है, बना हुआ है, यहीं वहाँ पर तक गंगा का पानी गंगा का पानी अब आता है। कैसे आ जाता है तो माँ जाने। हम लोग तो फेंकते तबाह होते थे, आ गर्मी में सोते थे, आ जाड़ा में गर्म आ गर्मी में ठंडा। बाकी 1975 से सुरंग बन गया है कि बरसात में गर्मी में इतना पानी हो जाएगा सूखते सूखते, और बरसात में फूल हो जाता है। अच्छा, तो उसको मैंने सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको ढक दिया गया है कि कोई व्यक्ति गिर न सके। गिर न सके ही था, सीढ़ी जाने के लिए लेकिन इसमें देखिए नहीं है, हाँ, अभी बंद होल कर है। दिया गया है। ये एक होल दिया हुआ है हाँ, ना? ये बंद कर दिया गया है। मीठापुर में भाना मिल के नाम सुने होंगे, जी। उसमें नरेंद्र कुमार गोस्वामी जी जनरल मैनेजर थे। तो वही रास्ता यही है बोले था, और रास्ता का एक पैरिया रास्ता कैसे मीठापुर से यहाँ आ गए। तो अवघर लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मानंद स्वामी गुजर गए थे जी। बहुत दिन के बाद। ब्रह्मानंद स्वामी के 100 बड़ी से ऊपर मरला हो गया, और लोग अवघर लेते। कहेंगे बाबा बहुत खूबसूरत है, हम देखे हुए बहुत खूबसूरत है, अंग्रेज नियम आए। कहेंगे बाबा हमसे ये कुछ काम है। कहीं बोलो बैठो। कहेंगे हमको काली पूजा दिवाली के दिन आए, काली पूजा जरा करवा दो। ठीक, हम करवाएंगे, अवघरी लाइन से करवाएंगे। कि हम लोग अवघरी लाइन से करवा दिए। बड़ी खुश हुए, पढ़ा लिखा विद्वान आदमी थे, वो तो सब जानते थे। नरेंद्र कुमार गोस्वामी खुश होकर गए। गैला के बाद में कुछ 1-2-4 हफ्ता के बाद आए, कहें कि हमको काली मंदिर यहाँ बनाओ। उसके बाद मंदिर का निर्माण के लिए वो आ गए, इच्छुक हो गए। जितना सामान हम भेज देंगे बैलगाड़ी से आगे, दूसर गाड़ी तो है नहीं जी। कहें कि ठीक है बनाओ। तो काली जी के थोड़े सा जितना देख रहे हैं उतने भर बनाए। उसी में वो अवघड़ आ कहें कि हमको छोड़ दोगे, हमको लिए अंडरग्राउंड बनाओ, इसमें हम तपस्या करेंगे। कहेंगे ठीक बाबा आपको ही बन जाएगा। तो जो माँ के मूर्ति के आगे में अंडरग्राउंड है 10 फीट नीचा, उसमें हम लोग जाके सोते उठे थे। जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा। जी। तो वो तो बेचारे चले गए। उसके बाद में आ गए वो सलीम कुमार मजूमदार, डल्लभ कंपनी के मैनेजर, मकान में वहाँ जाके बैठते थे। तो हमारे ही एगो गांव का मेरा भाई है, लगता है गुरुदेव महाराज समझिए, तो उनका नाम था अलबेला दास। अच्छा जी। वो आ गए, वो जा गए मकान में मुर्दा के लकड़ी ला ला के उघर के देते थे। एक गाय रखते थे, वो लोग के खर्चा बर्चा वो बेचारा चलाते थे, वही भरे हैं अलबेले दास। रामानंद यादव थे, बाकी अलबेला बाबा कहाते थे। वो इसको भरते लाखों ईंटा, जितना बैलगाड़ी जाता था 2 ईंटा उनको भरते ऊँचा किया। समय आया वो भी गुजर गए बेचारा सलीम कुमार बाबा। इसको जमाने लगे, तपस्या करने लगे, हवन करने रात भर। जितना नौकरी वाला पटना में आदमी 1, 2, 4, 500 आदमी के भीड़ लग जाता था। टूटल रात भर पानी बरखे तो भींग रहा, और ऊपर वचन करे 5 बजे भोर में छुट्टी देते थे, जाओ। 1 घंटा सोता था, 12 घंटा का नींद उसको पूरा हो जाता। ड्यूटी भी करे, फिर 10 बजे रात के यहाँ लोग चलाते थे। ये गए गुरु भाई बेचारे, ये भी तपस्या किए, हवन रात भर को होता था। इसी में और लोग अवघर लगे कैसे बनेगा मंदिर। रहने गए, बच्चा बाबू के पास गए तो बच्चा बाबू कहेंगे अरे मंदिर बनेगा, कितना हम देंगे? 5-6 देंगे जी। 5-6 दिन लगे तो अवघर लोग फेंक दिया, पैसा चल दिया। एक बात कही चलो अलंकार के पास, मोहन बाबू कदम पूरा गए। हाँ, अलंकार ज्वेलर। हाँ, तो गए तो उनसे कहने क्या कि मंदिर एक आदमी से बनेगा। तो बेचारा असगतित कर दिए। बाकी उनका क्या माँ के दया हुआ कि 8 दिन में आके कहें कि मंदिर बनाइए, किसी के 1 रुपया लगना नहीं चाहिए, तो खर्चा मैं दूंगा, आप लोग के देखना है। तो मंदिर बहुत बढ़िया 1 तल्ला बना दिए। संगमरमर समय 40 साल पहले जैसा था वैसा बना दिए। अब संगमरमर 1 से 1 है, बाकी तय बहुत सुंदर बना है।
बना के 10 साल बेचारा खर्चा चले, बेचारे के वो खुसरी घाव हुआ, बेचारे अपने गुजर गए। स्वामी है, राजा आदमी है वो लोग जी। मंदिर तो गुरुदेव महाराज सलीम कुमार जमा दिए। ऐसा अवघरी लाइन से माँ का 11 मुंडी पर है, शंकर भगवान 10 मुंडी पर है, 7 मुंडी पर सती मैया है। और अवघर बाबा के समाधि किसी को उखाड़ने की ताकत नहीं, जहाँ के तहाँ रह गए। सलीम कुमार मजूमदार बाबा, अच्छा, इन्हीं का देन है ये मंदिर का ऐसा माने मंदिर परिसर इतना एकदम खूबसूरती है। टूटल भांगल गांजा, अवघर लोग तो गांजा पीबे करते हैं, पीबे करते हैं। वो लोग चल गए तो ढेर लफुआ लोग गांजा पीने लगे। बाकी जब से ही आए तब से ही समझा बुझा के सुधार कर दिए, ऐसा मंदिर के निर्माण करवा दिए, इन्हीं के देन है। मंदिर का स्ट्रक्चर का नींव रख दिए हाँ, इनका। फिर तो लगता है कि स्थापना किया गया कि पहले से ही है, प्राचीन नहीं से? प्राचीन वाला नहीं है, प्राचीन वाला छोटा मूर्ति था, अवघर लोग वाला। हाँ। बाकी ये भी तो अवघर लाइन के थे। हाँ। ये 11 को मुंडी पर ही बैठा था, अच्छा, 11 मुंडी पर बैठे मुंडी हुए पर। हाँ विराजमान है। हाँ, नर मुंडी पर। अब नर मुंडी मिलेगा कहाँ? कम से कम 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ये नर मुंडी पर बैठा दिए। अच्छा, बर मुंडी पर इनका विराजमान हाँ, किया। नीचा में। माने एक तरह से शमशान पर बैठा हाँ हाँ, है। शमशान ही है, ये है जगह शमशान। शमशान पर ओघड़ ही रहता है। हाँ, जो काली मंदिर है वहाँ पर माता रानी के श्रृंगार हाँ। करते हैं। देखी सब ना, यही सब ले आइले, एकरा सब में ढेर फूल माला चुंदरी सब चीज, बेलपत्र सेंट है, राउर जितना इनका रोली, श्रृंगार है जितना श्रृंगार के सामान सब लेके आए, सब आप ही करते हैं। करके आ लेके चल जाए। मन लगता है आपको करने में बड़ी सेवा? मन लगल है बाबा। घर के पारिवारिक कुछ टेंशन रहेला ना, जी। हमें यहाँ कुछ ना आई देखिए, लेके सब माता के लिए अब प्रभु जो शिव शंकर हाँ, हैं, देखिए। उनके लिए सब श्रृंगार की व्यवस्था कर रहे हैं हाँ। और श्रृंगार करते हैं। हाँ, श्रृंगार करी ले। देखी सब हम अपन सी के ई सब हम अपने से सी के और इन्हीं के पास आ, चाबी ताला भी रहता है। हम अपन तौलो चाबी रख। हाँ। एक ऑफिस में बा आ एगो हमरा। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? मूल निवासी आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहे वाला तो छपरा के नहीं, लेकिन यहाँ छपरा के रहने वाले हैं। हाँ बाबा बेटा। और लेकिन 57 से हमार सास ससुर सबको यहाँ रह गए, हमार पति देवर सबको यहाँ रह गए, तो हम भी अपन यहीं रह गए। घर पर गांव पर सब अपन खेती बाड़ी। आप माता की सेवा कर रहे हैं। अब रे हम उ सब लेके जाए बबुआ के, यही लेके जाए। सही बात। भगत के बस में भगवान। आप इतना सेवा करते हैं कि भगवान दौड़े चले आते हैं। देखिए सब हम अपने से सीसी के। और पास ये देखिए, गणेश भगवान का कपड़ा ये अपने से सीते हैं। हाँ, अपने ये देखिए, हाथों से। पार्वती देखिए- माँ के सब हम अपने सिले हैं। देखिए, सब पार्वती माता के पूरा चुंदरी वगैरह सब यही सेवा करते हैं। इनको मतलब मन लगते रहता है। हाँ। जैसे शिव कहा पर- जाता है कि भगत के बस में है भगवान। भगवान को खींच के ले आते हैं यहाँ पे। शिव सब परिवार के हम अपन, फिर मौका मिलल तो राधे कृष्ण के उधर भी अपन सेवा कर ली। उनकर मौका मिल गए तो सेवा कर लिए, नहलादा कपड़ा हर। अच्छा, मान लिया कि आपको कभी तबीयत खराब हो जाता है तो उस दौरान उस दौरान में ना मैंने अभी कोशिश पतो- करते हैं कि आ जाए। हाँ, और पतोह के लेके आइले, बैठ जाइले 104 बुखार में हम वहाँ बैठले पुतोह अपन। अच्छा, 104 बुखार में भी आकर यहाँ श्रृंगार किए थे आप? हाँ, करवाए हैं अपना पुतोह से बैठ। आप बैठे हुए थे, मतलब आपका जो पुतोह हाँ। थी वो सेवा कर रही थी, लेकिन आप बता रहे थे कैसे से। हाँ हाँ बेटा, ये सब बता। काहे कि आपका अनुभव न है, कितना सुंदर से ओढ़ाना है, कैसे माला पहनाना हाँ है, हाँ जैसे आपका सब अनुभव है। हाँ, यही सब। जब भी आप कहीं गांधी मैदान आते हैं तो बोरिंग रोड चौराहा पर जब जाते हैं तो गोल घर होते हुए बास घाट पड़ता है, वहीं पर माता सिद्धेश्वरी विराजमान है। तो आइए भी उनसे आप दर्शन कीजिए और मन वांछित फल आपको भी मिलेगा।